बच्चों मैं पैसे भूल गया। ओ पकड़, मुझे पता था, ले आई हूँ मैं पर्स। चल वैसे एक बात बता रोहित, हम अपनी बेटी का नाम क्या रखेंगे? हम अपनी बेटी का नाम अगर तुम्हारा नाम शम्मा है तो हम उसका नाम उजाला रख लेते हैं। शम्मा का उजाला। वाह क्या बात है। वाह भाई वाह। मुझे एक बात बता, ये जो तू शम्मा का परवाना बना घूम रहा है, तो तुझे नहीं पता शम्मा का काम है जलाना, आग लगाना। अरे जला के भस्म कर देगी तुझको। और तुम लोग की जो शक्लें ना, तुम लोगों के बच्चे का नाम उजाला नहीं अंधेरा होना चाहिए था। देख रहे हो रोहित, तुम अपनी बहन को, अभी मेरी बेटी पैदा भी नहीं हुई है और तुम्हारी बहन को कितना बैर है उससे कि उसे अंधेरा बुला रही है। चुप कर जा तू। पहली बात तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को कैसे पता कि बेटी होगी, और दूसरी बात ये बताओ कि अभी तो ये कंफर्म ही नहीं है कि ये उम्मीद से है भी कि नहीं। तो बच्चों, आपको क्या लग रहा है कि मैं ड्रामे कर रही हूँ? बिल्कुल ड्रामा कर रही हूँ। अरे बहुत सारी लड़कियों की, औरतों की आदत होती है कि ये ड्रामे वो करती हैं शादी के बाद, ताकि उनको उनकी पसंद के मजे मजे के खाने मिले और वो किसी काम को हाथ ना लगाएं, खूब आराम करें, खूब आराम करें। अरे ससुराल में नखरे दिखाएं, मियाँ को नखरे दिखाएं, इतराएं ले जाएं, और बाद में पता चलता है कि गैस का गोला निकला। हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, तो डॉक्टर के पास चल के ही पता चलेगा। अब चलो, डॉक्टर के पास देर हो रही है। चलो आहिस्ता 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 आहिस्ता। बस कर दे। ऐसे छिचोरे लोग कहीं के। मेरे बाप बनने वालों बच्चों। शम्मू, शम्मू कह दो ये सच है। ये कुछ कहती क्यों नहीं है? मेरी शम्मू गूंगी तो नहीं हो गई? बच्चों। अरे डॉक्टर साहबा, अब आप भी पर्दे के पीछे से बाहर आ जाएं, मरीज तो आ गया है यहाँ। बस रोहित, तुम दुआ करो कि डॉक्टर जल्दी से आके बता दे। मैं तो चाहती हूँ हमारी बेटी हो। डॉक्टर साहबा, रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? अरे कोई स्कूल की रिपोर्ट कार्ड थोड़ी है जो टीचर फौरन से तुझे मार्क्स बता देंगी। सबर कर जा, देख मेरा, डॉक्टर साहबा लिख रही हैं, अभी बताती हैं। डॉक्टर साहबा बता भी चुके ना, क्या आया अल्ट्रासाउंड में? ये उम्मीद से नहीं है। है? मतलब उम्मीद है या नहीं है? ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है, बदहजमी हुई है, गैस की दवा पिलाएं, दैट्स इट। भैया ये तो गैस का गोला निकला। अब वो क्या कहते हैं, जेब में नहीं दाने, अम्मा चली भुनवाने। चलो भाई चलो। अरे डॉक्टर साहब कौन सा खत लिख दी जो खत्म नहीं हो रहा? दे भी चुके हैं। शम्मू आराम से चलो, शम्मू आराम से चलो। नाम डिसाइड कर लिया? उजाला या अंधेरा या गैस का घेरा? मैं तो अम्मा को जाके सुनाऊंगी मैं खबर सबसे पहले जाके। हम आ गए। हाँ भाई, खैर से हो गई तसल्ली? हाँ हाँ मुन्नी बाजी, बहुत बहुत मुबारक हो गई तसल्ली, पड़ गई दीदों में ठंडक। शर्मा गया लग रहा है। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा अफवाह है, अफवाह। शम्मू बात तो सुन। क्या मतलब? वो तो मुन्नी तो कह रही थी कि ये उल्टियां करती रही है। अरे अम्मा इतना खाती है छुप छुप के ना हमसे, बदहजमी हो गई थी, और इसकी माँ ने और इसने मिलकर इतना बड़ा ड्रामा बना दिया कि ये उम्मीद से है, कोई उम्मीद से नहीं है ये। और उस पर इस धोबन ने पिटाई का भी खर्चा कर दिया। लेकिन इनका ड्रामा ना अम्मा मेरी वजह से चला नहीं, पोल खुल गई, इनका ड्रामा चल नहीं सका। वो क्या कहते हैं, उड़ गई चिड़िया जल गए खेत, खोदा पहाड़ निकली गैस।
दुकान पे जाना है। हाँ, कल आऊंगी। अच्छा भाई शमो, जा रही हूं मैं। ये बाजी अड़ियल लोता है ना तुम्हारे। अच्छा ये बताओ, कल तुम पन पे गई थी, कैसा था क्रिया? हाय बाजी धुरी। बाजी हमारी तो तुमने कभी क्रिया चिस नहीं किया। ए बात सुन। अच्छा तुझे करती हूँ कॉल बाद में, बाय। बात नहीं सुन रहा, बात सुन इधर आ। ए गुस्सिया खाला, ये ए क्या होता है? वैसे तो तुम बड़ी खानदानी बनती हो और आवाज कैसे दे रही हो? अड़ियल चलवान छो तुम। अब माफ करना, वो गलती हो गई, मुंह से निकल गया। वो तू तो बात को ही पकड़ लेता है भाई। अच्छा बोलो, क्यों इतना गला फाड़ रही थी, क्यों आवाज दे रही थी? क्या बताऊं, मेरा तो कारोबार ना बिल्कुल ठप होता जा रहा है। पापा को नजराना भी दिया, इतना कुछ किया, लेकिन कुछ बेहतरी होती हुई नजर नहीं आ रही। अरे तुझे तो पता है मेरा जरिया माश यही है, अगर ये नहीं चला तो मैं क्या करूंगी, मुझे तो कुछ और आता भी नहीं है। गुस्सिया खाला, तुम्हारे दिल में खोट है, तुम्हारा अपने काम पे ईमान ही नहीं है, तुम्हारे दिल में पुख्तगी नहीं है। तुम ये यकीन करोगी ना कि तुम्हारा काम हो रहा है तो होगा, वरना कुछ नहीं होगा। अरे भाई यकीन है और इरादे भी पुख्ता हैं, मगर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। ये मेरी बेटी, मेरी कुछ मदद कर देना, देख मेरा काम चल जाए, वरना क्या होगा मेरे साथ। अच्छा गुस्सिया खाला, अब बेटी कहा है तो मान तो रखना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, 12 सुनहरी अद्दे और चीसा तड़ावे का सामान लेकर आओ। 12 सुनहरी अद्दे और तड़ावे, ये सारा सामान पंसारी की दुकान से मिल जाएगा? हाय हाय, सारे चलवांच मेरी ही किस्मत में लिखे हैं। ए बहन, ये तड़ावे का सामान तुम्हें मेकअप की दुकान पे मिलेगा। अच्छा, अद्दे और क्या बताया था? तड़ावा, इन सब चीजों का करोगी क्या? चमकोला है? हैदराबाद की तमाम चीसी मूर्तों को दावत दूंगा, उनके सरों पे सुनहरी अद्दे सजाऊंगा, उनके चीसे चीसे तड़ावे करके उनको गोल दायरों में खड़ा करूंगा और उनसे कहूंगा ताशे पीटे, और बीच में तुम खड़ी अपना ढामरा पीटोगी। जैसे जैसे तुम ढामरा पीटती जाओगी, कामयाबी तुम्हारे करीब से करीब तर होती जाएगी, तुम्हारे सब बिगड़े काम बन जाएंगे और तुम्हारे काम को चांद छुएगा, चांद। अरे अल्लाह तुझे खुश रखे, तूने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। जाओ जाके 12 सुनहरी अद्दे और ढेर सारा तड़ावे का सामान लेके आओ। तड़ावे का बहुत सारा सामान और 12 चमकोले। 12 सुनहरी अद्दे और चीसा तड़ावे का सामान। 12 सुनहरी अद्दे, तड़ावे का सामान, 12 सुनहरी अद्दे और तड़ावे का सामान। 12 सुनहरी अद्दे और तड़ावे का सामान। अल्लाह, ये औरतें हैं, इनका कहाँ मुझसे मुकाबला। चलवान चौथ। अरे बस करें ना, कितना हंसेंगी उस बेचारी पर। काका बेचारी का खूब बगल लगाई है वो, हमारी बराबरी वैसे तो कर नहीं सकी तो यही सही। इसे पता नहीं क्या हो गया शम्भो, खामोखाई की मुकाबलेबाजी, अपना ही तमाशा बना रही है। अच्छा है ने, उनको अपना तमाशा बनाने दीजिए। हाँ, ऐसे नहीं कहते, बेवकूफी और नादानी में कर रही है, उसको समझाना चाहिए। पता नहीं रोहिल समझाता क्यों नहीं। वो समझाएंगे, वो आपकी तरह समझदार थोड़ा ही है। मक्खन लगा रही है मैं। दवाई खाई? वो तो हम भूल गए, अबे खा गया। इतनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पता है जो लोग दूसरों पर हंसते हैं ना, दवाई खाना भूल जाते हैं। लेकर आओ।
हाँ हाँ देखेंगे, बस यहाँ रोक दे। हाँ बस, बहुत शुक्रिया, जीता रहे। फरीदा, ए फरीदा, ओ फरीदा, कहाँ मर गई है? वो बेगैरत, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तेरी अम्मा जो है ना, बहुत बड़ी बेगैरत औरत है। ये देख, ये 500 का जाली नोट दिया है मुझे। जा रही हूँ थाने, तुझे भी अंदर करवाऊंगी और तेरी अम्मा को भी। चल दफाओ, जैसे दफाओ, बेगैरत ना हो तो। हाँ, वैसे बहुत ही घटिया लोग हो तुम लोग, हैं? 2 चम्मच रह गए थे पत्ती के, वो भी तेरी अम्मा निकाल के ले गई अलमारी में से। शर्म करो, राशन नहीं लाते हो क्या घर में? चल, बेगैरत ना हो तो, घटिया लोग। चलो भाई, किराया मिल गया। देखा तो नहीं किसी ने। अरे क्या जरूरत थी तुझे एक उल्टी पे सोच लेने की? दिमाग खराब नहीं तो मुझे पूरी बात तो बता दी। बिला वजह वहां मेरा तमाशा बना दिया तूने तम्मो। अरे अम्मा, तो मुझे क्या पता था भाई, मैंने तो उस नवीन भाभी को हर वक्त यही ड्रामे करते हुए देखा है। और जब मुझे उल्टी हुई तो मुझे लगा कि मेरे यहाँ भी गुड न्यूज है। गुड न्यूज है? लेकिन अम्मा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। यहाँ ले आई तुम मुझे, वहाँ घर पे कितना मजा आ रहा होगा। बुशरा की माई हुए कल, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, शोर शराबा हो रहा होगा, इतना मजा कर रहे होंगे सब लोग। और मैं यहाँ तुम्हारी चुटिया बना रही हूँ। अच्छा किया मैंने जो तुझे यहाँ ले आई, ये बोल, वरना वो सारी की सारी ना तुझ पे इतना हंस रही होती, तेरा मजाक बना रही होती, और तू कोने में बैठी हुई टस से मारी होती, रो रही होती है। वैसे अम्मा, कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो। उस बच्चों ने तो मुझे ताने मार मार के ही मार दिया होता अब तक। और नवीन भाभी, उनको तो मौका मिल गया मुझ पर हंसने के लिए। इस पूरे घर में ना सब लोग इतने चलाक हैं कि रोहेल की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, और तू बनी रहे बॉडम बाउली कहीं की। कभी कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया कर, नहीं तो मुझसे ले ले तू। हाँ, तुम में जैसा बड़ा दिमाग है। नहीं, सारा वक्त तुम खुजली करती रहती हो। अरे अरे, मार क्यों रही हो अभी मुझे? निकल यहाँ से, बेगैरत कहीं की। दिमाग है, पागल कर देती है। मुन्नी, अरे ओ मुन्नी, आ गई। जा जल्दी से एक थैली लेके आ फटाफट। आई जाना थैली क्या ला। ले आई? अरे गंदी गली में पड़ा हुआ था कोई पुराना, तो मैंने उठा लिया। वो मेरी बहू जो है ना, उसको बहुत शौक है गुलदान बनाने का, बना लेगी। तू थैली ला। वैसे एक बात बताऊं, ये गुलदान कम पुराने बादशाह औरंगजेब की टोपी लग रही है। तू ज्यादा बकवास न कर, तारीख न दोहरा। अच्छा, जा जाके थैली लेके आ। ए धोस वोस ना मारना, तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये। तो तेरे बाप का घर है। मेरे मुंह मत लगा करो। खैर, तेरा मुंह इतना अच्छा नहीं है जो तुझे ला रही हूँ। जल्दी ला। खराब नहीं तो। बेगैरत नहीं तो। हेलो, अरे बेगैरत, मुझे एक बात का जवाब दे, कब लाएगा तेरा बेटा नया पाइप? अरे वही जो चुरा के ले गया है। हाँ, नहीं लाएगा? इतने जूते मारूंगी ना घर में घुस के कि तेरा बेटा भी याद करेगा। अरे लिखवाऊंगी, दीवारों पे लिखवाऊंगी कि तुम लोग चोर हो, कमबख्तो। मर जाके कहीं किसी गली में। है, बकवास नहीं करना मेरे साथ। घर में घुस के मारूंगी तुझे भी और तेरे बेटे को भी। चोरों का खानदान, मनहूस नहीं तो। अरे जल्दी ला, कहाँ मर गई मोटी? मैं नहीं उठा रही।
क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं? कहा है ना कि नई बात करनी है, अब कॉल मत कीजिएगा। एक्चुअली बुशरा जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे हुआ ये सब कुछ? और आप कहाँ पर हैं? आप ठीक तो है ना? कहाँ पर हैं? आपके घर के बाहर। आपने मुझसे झूठ बोला? आप तो बिल्कुल ठीक है। आपने तो कहा था कि आपका एक्सीडेंट हो गया। मैंने आपसे झूठ बोला ताकि आपकी नाराजगी खत्म हो और आप मुझसे मिलने बाहर आ जाए। यही होता है झूठ बोलने का नतीजा। अब लग गई ना सच में। और वैसे भी ये अच्छा तरीका नहीं है मनाने का। सिर्फ एक्सीडेंट का सुन के क्या हाल हो गया था मेरा, पता है? ये तरीका कैसा लगा आप? मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप मुझसे माफी मांगे। गलती की है तो माफी मांगना तो बनता है ना, लेकिन आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये पहली और आखिरी बार है। नेक्स्ट टाइम ऐसा किया ना तो सजा मिलेगी। जो हुक्म मेरे आका। और अब आका का हुक्म ये है कि आप चले जाइए इससे पहले कि कोई जिन आपको देख ले। जिन? और अगर मैं ना गया तो मैं खुद चली जाऊं। हेलो 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 हेलो, थैंक यू मानने के लिए। थैंक यू। हाय अल्लाह। हेलो, जाओ। हाँ हाय, कल रात से मन बड़ा उदास है भैया। पुइया की याद आ रही थी। अरे बरसी थी ना कल रात उनकी। अरे पुइया, मेरे मियाँ मरहूम। हाँ लो, तुम्हें पता ही नहीं, पूरे बिरादरी वाले ने प्यार से पुइया कहते थे। हाँ, एक बेगैरत आ गया है। हाँ वैसे तो तुम जानती ही हो मुझे देने दिलाने की कितनी आदत है अल्लाह की राह में। पेश पेश रहती हूँ मैं। हाँ चलो सही, फिर बाद में बात करूंगी। हाँ पप्पू को प्यार कर लीजो, सही है। हाँ अल्लाह हाफिज। अरे क्या खाना, तुम भी ना हर वक्त सब्जियां ही काटती रहना, आलू पालक। मजाल है जो कभी मैंने तुम्हें कोई चिकन टिक्का बनाते हुए देखा हो या मटन कढ़ाई बनाते हुए देखा हो। हट हराम, यहाँ मेरे 10-10 हाथ नहीं है, अकेले कमाने वाली हूँ मैं, समझे? अरे खाला तुम्हारे हाथ कम है क्या? 10 के बराबर है, 10 के। और एक बात बता दूं, जहाँ कमाते हैं ना वहाँ खुद पे लगाते भी हैं। अल्लाह को कंजूसी करने वाले बिल्कुल नहीं पसंद खाला। अच्छा, मेरा दिमाग ज्यादा पिलपिला करने की जरूरत नहीं है, वरना तुझे इस आलू की तरह छील के रख दूंगी, समझा? एक बीवी कम थी इसकी, जो ये भी आ गया। दिमाग तो मेरा खराब हो गया है जब से तुम्हारी बेटी ने घर पे माँ बनने का नाटक किया है। पता है मेरी घर में कितनी बेइज्जती हुई है। ओहो, पहले कौन सी इज्जत थी जो बेइज्जती हुई है। खैर, अब तुम्हारे घर वाले भी क्या मेरी लड़की को जिंदगी भर इसी बात के ताने देते रहेंगे? क्या उसको मार डालेंगे ताने दे दे के? भाई तुम तो मेरे बहुत अच्छे दामाद हो ना, कितने समझदार, चालाक, अक्लमंद। हाँ तो तुम तो समझाओ ना, इस बात को समझो थोड़ा।
सोचूंगा खाला। वैसे वो छुटकी है किधर? वो चाय बनाने गई है किचन में मेरे लिए। खाला मैं सोच रहा था कि 30,000 रुपए दे। दिमाग का मत कीजिए मेरा, मैं मार दूंगी तुझे। पागल हो गया क्या? क्यों दे दूं? ऐसा 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 कमाल करती हो खाला, इतनी बड़ी दुकान ले रही हो किराए पे, तो उसको सजाने बनाने के लिए पैसे तो लगेंगे ना। और अगर अभी रंग रोगन नहीं करवाओगी तो रिबन कैसे काटोगी? हाँ भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ ये तो तू सही बोल रही है। चल अच्छा रुक, कितने पैसे चाहिए? 30,000। अच्छा चल सही है, मैं देखती हूँ, लाती हूँ, रुक जा। ये 25,000 है, भी है 5 बाद में ले लीजिए। रोहित, ये क्या हो रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही अम्मा से पैसे लेते हुए? हाय क्या हो गया, क्या हो गया? ये मुझसे ले थोड़ी रहा था, ये तो बल्कि मुझे दे रहा था पैसे हैं। हाँ शमो, मैं तो खाला को पैसे दे रहा था ना। दे रहे हो? क्यों दे रहे हो और कहाँ से आए ये पैसे? क्यों दे रहा था, कहाँ से आए पैसे? वही पूछ रही हूँ मैं, और तुमसे पूछ रही हूँ। मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना। अरे मैं बताती हूँ ना कहाँ से आए। वो पप्पन नहीं, पप्पन वालों के, और वो जो ये क्या नाम है, गुड्डू वालों के, और रफीकन खाला वगैरह, और सरफराज वाले जो सरफराज खारू हैं, बस उन्हीं का हिसाब लाया। ये उधार ही जमा करके रखी हुई थी कम वक्तों ने, देने का नाम ही नहीं था, तो फिर उन्हीं का हिसाब लेकर आया ये। हाँ हाँ। अच्छा, और तुमने ऐसा क्या किया वहाँ जाकर जिन्होंने तुम्हें फौरन से पैसे दे दिए वापस? लो तुम इसको कम समझ रहे हो क्या? बताओ। मैंने ऐसा क्या कहा? रोहेल से मुंह से बात नहीं करता, हाथ से भी बात करता है। 2 कान के नीचे ऐसे लगाए और नतीजा तुम्हारे सामने। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। सच सच बताओ कि ये क्या बात है? क्या ऑल फॉल बके जा रही है? क्या पुलिस वाली है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है? क्या हो गया है पागल? जा इसके लिए चाय लेकर, मेरा दामाद आया है। मैं सद के जाऊं, और खाली चाय नहीं, अल्लाह रखा से बोल, जलेबी लाए, पकोड़े लाए, समोसे लाए, समझ गई? अल्लाह रखा, जलेबी लिया, समोसे लिया, मेरा दामाद आया। हाँ पकोड़े भी जाना। तो मैं बाद में देखती हूँ। बाय शम्मो। ये पकड़ जल्दी, बीवी आ जाएगी फिर से, जिंदगी आजाब हो जाएगी। आप 25 हैं ये? खाला गिनने दो। निकल ना, जाना। वो पकौड़े जलेबी तो खा ले। है फकीर फकिट्टू खानदान, बाहर जाके खा लियो वरना जिंदगी अजाब कर देगी तेरी। जा जा जल्दी। बड़ी चालू हो खाला। हाँ भाई क्या हुआ? कल मरा था भाई तुम्हारा, आज नहीं है बरसी। ना ना ना, मैं ना धोने की अब किसी अपने के रिश्तेदार के कपड़े। रख फोन रख। हद गुबड़ी नहीं तो हर राफा। अरे बुशरा, अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये तो मैंने मुसरत को कहा था करने के लिए। बस जान छुड़ा के वो निकल गई मोहल्ले में कार्ड बांटने के लिए। अरे गजब खुदा का, माइयों का दिन आ गया है और इस लड़की के पैर नहीं टिक रहे हैं घर में, और ये कार्ड का सिलसिला ही नहीं खत्म हो रहा। अच्छा ये तुम छोड़ो, ये कोई और कर लेगा। तुम माइयों की दुल्हन बनने वाली हो और तुम घर के कामों में लगी हुई हो। अरे भाई अम्मा, माइयों की दुल्हन बनने वाली हूँ, अभी माइयों की दुल्हन बनी नहीं हूँ, और आपने मुझे अभी से पराया कर दिया। कुछ ही दिन तो रह गए मेरे इस घर में, जितने काम मैं कर सकती हूँ मुझे करने दें। अरे बेटा, तुमने तो इस घर के लिए इतना कुछ किया है, बस मेरी तो यही दुआ है कि अगले घर जाके भी ना तुम हमेशा खुश रहो। आप मेरे लिए इतनी दुआएं करती है ना, तो यही दुआएं मेरे लिए रंग लेकर आई हैं। अच्छा ये सब छोड़ दो, कोई और कर लेगा।
अब तुम पार्लर जाने की तैयारी करो और आज जल्दी जाना है। याद नहीं कल क्या हुआ था? तुम्हारी सास ने ऐसा मुंह बनाया था जो हम जरा सी देर से गए थे। अम्मा कुछ नहीं होता, वो आ जाएगी, उसके साथ चली जाऊंगी, और अगर वो नहीं भी आई ना तो मैं नवीन भाभी के साथ चली जाऊंगी। और शम्मो? शम्मो तो पहले कह रही थी साथ जाने को, अब पता नहीं उससे क्या हुआ। वो हाँ रुहेल के साथ चली गई। ये लड़की भी ना कहती है मैं सब कुछ कर लेती हूँ और सब कुछ करूंगी, लेकिन जिम्मेदारी का जरा सा सबूत नहीं देती है। उसकी वापसी नहीं हुई ना तो तुम नवीन के साथ चली जाओ, देर हो जाएगी वरना। भाई क्यों परेशान हो रही हैं? बोल तो रही हूँ कुछ नहीं होगा। अरे बेटा, लड़की वालों को हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है, वरना लड़की की अगली जिंदगी बहुत मुश्किल में पड़ जाती है। और तुम फिर जानती भी हो अच्छी तरह से सबा को। उसको फोन करो मुसर्रत को, जल्दी वापस आए, पता नहीं कहाँ रह गई है वो। छोड़ दो बेटा, मैं ये कर लेती हूँ। अच्छा मैं देख। मुसर्रत है बस। अरे मुनव्वर साहब, मैं कह रही हूँ ना, आप अपनी बीवी को तलाक दे देना। औलाद का मसला नहीं है, मैं आपकी औलाद को संभालूंगी, आप मेरे बेटे को संभाल लीजिएगा, बस ठीक है। हाँ हाँ, और क्या? अरे सही कह रही हूँ मैं आपसे। हाँ और क्या? आपको कितनी बार कहा मगर समझ नहीं आती आपको। जी जी। क्या बात है, मिजाज बिगड़े में? मिजाज मेरा नहीं बिगड़ा हुआ, तुम्हारा बिगड़ा हुआ। छुट्टी के दिन को बेकार दिन समझ के सो के गुजार देते हो। अब क्या छुट्टी वाले दिन भी काम करवाओगी? हाँ कराऊंगी काम, क्यों नहीं कराऊंगी? मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझसे घरदारी नहीं हो सकती। इस उम्र में तो लड़कियों की शादियां होती है, मुझे देखो मैं इस उम्र में बेवा भी हो गई। तुझे तरस नहीं आता अपनी माँ पर और अपनी माँ की तन्हा जिंदगी को देखकर? माँ बस कुछ दिनों की बात है, बर्दाश्त कर लो, फिर तो तुम्हारी बहू आ जाएगी। अरे बहू तो ऐसे आ जाएगी जैसे रिपोर्ट आ जाएगा ऑर्डर पे ना, ऑनलाइन। पता नहीं क्या उल्टा फुल्टा ऑल फोल बकता ही रहता है हर वक्त। अम्मा अभी कुछ दिन पहले ही तो बताया था मैंने तुमको। क्या बताया था भाई? तुम्हारा कोई बताया हुआ मुझे बताया हुआ नहीं रहता, मुझे याद भी नहीं रहता क्या कह रहे थे तुम। तो मैं तुम्हारा ऊंचा सुनने से परेशान हूँ, ऊपर से भूलने की बीमारी, पागल हो जाऊंगा मैं। हो जाओ पागल, ये कोई नई बात थोड़ी। पूरा तुम्हारा ददियाल पागल है, सठियाया हुआ है, किसी को कुछ याद ही नहीं रहता है, चिड़चिड़े रहते हैं सारे। और तुम भी हो जाओगे तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। चलो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मैं मुनव्वर अंकल से बात कर रही हूँ। जी अच्छा रुको, हाँ मैं कराती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। ये लो मुनव्वर अंकल से बात करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी जी नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, मैं रखता हूँ ख्याल इनका। जी ये जी बात कर लें। अच्छे थे ना? अब पैकेज करा दीजिए ना, 250 रुपए वाला करा दे, कम से कम एक हफ्ता तो चले ना। जी जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, लव यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, ये टैक्सी वाला कहाँ रह गया है बाबू? वहां जाएंगे, तैयार होएंगे, पार्लर में इतना टाइम लग जाएगा ने। तो परेशान क्यों हो रही हो? अभी बहुत वक्त पड़ा है। और ये मुसर्रत कहाँ है? आई नहीं अभी तक? हमको क्या पता कहाँ। ओ अम्मा मैं ये रही। अरे ओ बुस्सी कहाँ है? वो बुलाइए ने, देर हो रहा है, टैक्सी वाला आ गया है ने। तुम कहाँ चली? कहाँ जा रही हो? पार्लर जा रहे हैं तैयार होने के। इस हालत में? क्या मतलब है ये हालत में? शादी है ने, वो के लिए हम भी तैयार होंगे। अरे अम्मा, इस हालत में अगर ये पार्लर जाएगी और खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? है भाई, मैं तो हैरान हूँ कि तुमने इसको इजाजत कैसे दे दी। भाई तैयार तो होना है ना इसने, अब क्या घर पे तैयार होगी? यही तो अम्मा, घर पे ही तैयार होगी। और ये कौन सा दुल्हन है? इसको किसने देखना है इसके मियाँ के अलावा? हाँ याद है अम्मा वो पिछली गली की जो तनवीर खान है, उनकी बहू के साथ क्या हुआ था? वो भी इसी हालत में तैयार होने पार्लर पहुंच गई थी। ऐसा रिएक्शन हुआ ना केमिकल का, मुंह भी अलग खराब हुआ, ऊपर से वो जो सांस की नाली से गया ना अंदर, तो बच्चे के ऊपर भी असर पड़ गया।
और पता है क्या, फिर जो बच्चा पैदा हुआ ना, दमे का मरीज था, सांस ही नहीं आता था, हर आए दिन उसका सांस रुक जाता था। सोच लो भैया, सुहेल को कौन जवाब देगा? खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया, वो तो हम ही को कहेगा ना कि हमने ख्याल नहीं किया भावच का। मुसरत बिल्कुल ठीक कह रही है नवीन, तुम घर पे तैयार हो जाना। खामखा खतरा मोल लेना अक्लमंदी तो नहीं है ना। चलो भाई चलो, हम चले जाते हैं। लो अपना सामान रखो। कौन सा वाला है तुम्हारा? ये वाला तुम्हारा, ये हमारा है। चल भाई बुशरा, आजा, मैं बाहर टैक्सी में वेट कर रही हूँ तेरा। अल्लाह, जुलेखा भाभी बस 2 पराठे भिजवा दीजिएगा, मुझे हलीम के साथ खाऊंगी। पता है 10 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ पानी पे जी रही हूँ। हाँ, मैं अभी गफूर को भेज रही हूँ। सही है। हाँ अम्मा, अरे सुनो, कोई अच्छा सा जोड़ा है तो मुझे बताओ ना, मुझे चाहिए शादी के लिए। अरे वो सुमेरा है ना, वही जो टीवी में आती है, वही एक अच्छे कपड़े पहनती है पूरे मोहल्ले में। उसका ना मुझे कोई अच्छा सा जोड़ा दे दो, पहन के वापस कर दूंगी। बाकी तो इस पूरे मोहल्ले में सब गवार की बच्चियां हैं। आई सटिया तो नहीं गई तू? माजिद की शादी में भी तूने यही किया था। सुमेरा का जोड़ा अड़ा के बैठ गई थी। उसकी माँ कैसे तुझे और मुझे जलील करके गई है, अब फिर मुझे चोरी पे उस्का रही है। नहीं भाई नहीं, मैं तो ना करने की चोरी। हाई वो जो मैंने तज्जुमुल की शादी में पहना था ना, बस वही वाला नारंगी कलर का जोड़ा, वो तू पहन ले, जिसके पास सुनहरी सुनहरी बूटियां पड़ी हैं, वही वाला। क्या मैं वो जोड़ा पहनूंगी? अपनी तरह गवार पार्टी समझा हुआ है ना मुझे। मेरी कोई क्लास है, और वैसे भी तुम्हारा जोड़ा ना शामियाने जितना होगा, कहाँ आएगा मुझे। हाँ भाई, इनकी बहुत बड़ी क्लास है, चोरी कर करके कपड़े पहनती है मैडम, इनकी ये क्लास है। जब नहीं मिलेगा तो फिर चोरी करेंगे ना, ये हमारा हक है। थप्पड़ मार के मुंह तोड़ दूंगी तेरा। ज्यादा सुल्ताना डाकू बनने की जरूरत नहीं है, चोरी पे मत उकसा मुझे। रख ली ना माथे पे तुमने अपनी आंखें। अब तुम मुझे भी कोई काम बोलो, कोई काम नहीं करूंगी मैं तुम्हारा। और एक बात सुन लो, अब मैं दुकान पे भी नहीं आऊंगी काम करने। ठीक कहती है, बिल्कुल ठीक कहती है अमरीन, कि तुम्हारी अम्मा 2 चोटी बना के ना नफसियाती मरीजा लगती है। कभी पुरानी फिल्में देख तो तुझे पता चले। मुझसे बड़ी उम्र की जो हीरोइनें थी ना, कैसे 2 चुटिया बांध कर, बकरी का बच्चा बगल में दबा कर, मरी की पगडंडियों में कैसी घूमती थी, ऐसे गाने पिक्चराइज कराती थी, क्या क्या बताऊं फिल्म के। अम्मा, बकरी का बच्चा तो अभी अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन गली के कोने में ना एक कुत्ते का बच्चा जरूर होता है, जो हर आने जाने वाले को काटता है। तुम कहो तो उसे ला दूं? सही कह रही है, मैंने रोहेल का नहीं पूछा। तो बकवास मत कर, पड़ा हुआ एक जोड़ा दुकान में, जाके पहन ले। वही कौन से कलर का है? अब है कोई शौक कलर का। नियत तो खैर मेरी भी उस पर खराब हुई थी, मगर तेरा नसीब अच्छा है कि जब मैं पहनने लगी तो वो मेरे चढ़ा ही नहीं। अरे अम्मा, अपना साइज तो पहले इंसानों वाला कर लो, फिर तुम्हें कुछ आएगा ना। ए बकवास मत करो, मैं तो तेरी बकवास सुन रही हूँ। मैं दफा हो जा। अल्लाह रखा, कहाँ रखा है? जानवरों के बीच में रह रही है, अम्मा को बोल रही है इंसान बन जाओ। दफा हो जा। अरे गफूर, जाके खुजला का भाभी से लेके आ दो पराठे। खराब कर दिया है, बड़ी आई। भाई बहुत मुश्किल काम है साड़ी इस्त्री करना। ये लीजिए आपकी साड़ी, पहले आप फौरन से तैयार हो जाएं। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? आपने ऐसा चेहरा बनाया हुआ है, इतनी बुझी बुझी लग रही हैं, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, डाउन हो रहा है हमरा। कितना अच्छा होता नहीं हम उसी के साथ पार्लर जाके तैयार हो जाते, मगर तो चली जाती। किसने रोका मेरी बीवी को? अम्मा, वो आपकी बहन है ने बच्चो, वो अम्मा को आग लगाई। वो बोली कि एक तबीयत तो ठीक नहीं है, ईका पार्लर जाएंगी, को बोलिए घर में बैठ के तैयार हुए। बस हम भी चले जाते ना, कितना अच्छा होता। एक तरीके से ठीक ही कहा बच्चों ने। हाँ हाँ, आपका बच्चों कभी कोई गलत बात बोली है? देखें, बात मेरी बहन या आपकी नंद की नहीं है। बात यह है कि वो बड़ी है हमसे, चीजें समझती है, आपके भले के लिए कहा है उन्होंने। वो कभी हमारा भला नहीं चाहती, वो तो अदम तब्बुस का शिकार है। वो तो कभी चाहती नहीं ने कि कभी कोई उसे अच्छा लगे। ऐसा भी नहीं है। अच्छा,
आपको बच्चों का कहना बुरा लगा, लेकिन मेरा समझाना तो नहीं लगेगा ना। मेरी बात समझिए, शादी के घर में बहुत हलचल होती है, इधर उधर भाग रहे होते हैं लोग। आप कोई खामखाई की एक्टिविटीज मत कीजिएगा, बस कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ आराम करें बस। वो शादी भी तो रोज रोज ना ही होता है ने। आप ठीक कह रहे, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और आने वाले मेहमान को कुछ हो, अल्लाह ना करे, लेकिन उसका हवाला नहीं कर पाएंगे हम। चले, अब मुस्कुराइए और तैयार हो जाइए फौरन से। हमरा चूड़ी ले आए थे। चूड़ियां भूल गया मैं, अभी लेके आया। ओ पीला रंग का लाइएगा, वो माइये वाला नहीं होते। ठीक है ठीक है। हल्दी वाला रंग, कांच का लाइएगा। ओके। बड़बोली है जुबां मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों बजा दे